Hello friends, welcome to the English literature by Rocking by Nan. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइड्स टू द सी का समरी हिंदी में बहुत ही इजी एंड शॉर्ट, कम टाइम और शॉर्ट वे में और अच्छे तरीके से समझ जाए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसका समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज जो प्ले है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये राइड्स टू द सी। ये वन एक्ट प्ले है। क्या है? वन एक्ट प्ले है। क्या है? वन एक्ट प्ले है। ये याद रखना, ये वन एक्ट प्ले है। किसके द्वारा लिखा गया था? जेएम सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जेएम सिंह। तो राइड टू द सी ये जो प्ले है, इसमें एक ये ट्रेजिक प्ले है, इसमें दुख भरा कहानी है। इसका कहानी करेक्टर को बता देते हैं, उसके बाद कहानी सुनाते हैं। ये जो मौर्य नाम का एक औरत होती है, ठीक है, मौर्य, इसका ये जो है ये विधवा है, इसका पति मर चुका है। इसका जो टोटल 8 गो इसका लड़का लड़की है, जिसमें 2 लड़की है, 6 गो लड़का है। 6 गो लड़का में से 4 गो पहले ही मर चुका है। ठीक, 4 गो पहले से डेथ हो चुका है। अब 2 गो बचल है, 2 गो बचल में दोनों का कहानी इसमें होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मौर्य है, मौर्य का ये माँ है। अब इसका जो डॉटर है दोनों, एक है कैथलीन, दूसरा है नोरा। कैथलीन और नोरा ये दोनों डॉटर है, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। ठीक है, कैथलीन और नोरा। उसके बाद इसका जो भाई है बाटले, इसका भाई का नाम है बाटले, ये अभी घर पर है। ठीक, और एक इसका भाई है जिसका नाम है माइकल। ये माइकल जो है ये समुद्र यात्रा पर गया हुआ होता है, ये समुद्र यात्रा पर चल चुका होता है। ठीक है, कहानी शुरू होने से पहले। अब तो करेक्टर पता चल गया, ये करेक्टर है। ये एक जगह का नाम है आयरन आइसलैंड। इस जगह को ही मतलब इस जगह पर जाके इन्होंने जो हम लोग का राइटर है वहां लिखे थे। ठीक है, अब इस कहानी का करेक्टर बता दिया, अब कहानी सुनिए। कहानी शुरू होता है, ये जो कैथलीन डॉटर होते हैं वो घर का कामकाज कर रही होती है। ठीक है, ये कैथलीन कामकाज कर रही होती है। उसके बाद नोरा जो है एक कपड़ा का ढेर लेके आती है, कपड़ा का ढेर लेके आती है। अब जैसे ही कपड़ा का ढेर लेके आती है, उसके बाद ये जो नोरा है तो ये कपड़ा का जो ढेर था वो कैथलीन को देती है। तो कपड़ा का ढेर में क्या था कि ये जो माइकल यात्रा पर गया हुआ था, ये इसकी डेथ हो चुका है। अब इसका डेथ हो चुका है, इसका जो कपड़ा था वो उसमें बंडल करके आया है। तो ये कैथलीन नोरा को पता चल गया था कि मेरा भाई का जो माइकल है इसका डेथ हो चुका है। ठीक है, इसका पता चल गया था। किसको? नोरा को। नोरा ने कैथलीन को बताया। अब जैसे ही नोरा को पता चला, कैथलीन काम कर रही थी, कैथलीन को दिया कि ऐसा ऐसा बात है, तो अब माइकल का डेथ हो चुका है। तो बहुत रोना धोना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि ये वाला बात अब घर में पता चल गया। और इसी माहौल में जो उस टाइम क्या समुद्र की यात्रा पर गया हुआ था, उस गया था तो समुद्र में डूब के उसकी डेथ हो चुकी थी। और ये वाला उसका कपड़ा आया हुआ था, तो ये नोरा ने उसको अपने कैथलीन को दी है। ठीक है, तब ये पता चल गया, तब ये रोना धोना हुआ। अब क्या होता है, तो समुद्र में तूफान लहर उठता है। ठीक है, ये समुद्र में तूफान लहरें उठ रही हैं। और इसी में क्या कहता है, ये कहता है कि हम नाव में जाएंगे। कौन कहता है? ये बाटले जो है, बाटले कहते हैं कि हम समुद्र में तूफान में हम जाएंगे क्या? घोड़ा बेचने के लिए जाएंगे दूसरे पार। ठीक है, लेकिन ये जाना चाहते हैं, बहुत ही जिद कर रहा है। लेकिन उसका माँ जो मौर्य है वो उसको मना कर रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन ये सुन नहीं रहा, कहते नहीं हम जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जाते हैं। लेकिन उसी के कुछ देर बाद ये मौर्य जो पागल जैसा थोड़ा हरकत करने लगता है कि नहीं नहीं मत जाओ, एकदम पागल जैसा। तो ये कैथलीन और नोरा सोच रही मम्मी ऐसे क्यों हरकत करे, क्योंकि ये जो बाटले थे, बाटले के बगल में जो था, बाटले के जो अराउंड में था, उसके पीछे देख रहा है कि वो जो माइकल का भूत उसके पीछे घूम रहा है। उसके पीछे माइकल का भूत घूम रहा है। ठीक है, माइकल का भूत घूम रहा है। ये किसने सोचा? मौर्य, उसके मम्मी ने सोचा कि ये जो माइकल का भूत है ये बाटले के पीछे घूम रहा है। यानी अब माइकल का तो मौत हो चुका है, ये तो मर चुका है। अब सोच रहा है कि अब इसके पीछे इसका भूत घूम रहा है, मतलब बटलर का भी मौत हो जाएगा। इसीलिए मौर्य ने बटलर को जाने से लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है कि रुक रहा है, मत जा मत जा मत जा, बहुत ही कर रहा है। लेकिन ये बटलर मानता नहीं है। ये चला जाता है कौन से? समुद्र की यात्रा पर। समुद्र की यात्रा पर जब चले जाते हैं
तब ये क्या होता है, तब ये घर में रहता है, कुछ देर बाद वो खबर आता है कि समुद्र की यात्रा पर बाट लेने गया हुआ है। कुछ देर बाद खबर आता है कि समुद्र का जो जहाज है वो डूब चुका है, यानी कि बाटलर का भी मौत हो चुका है। यानी अब बाटलर की मौत हो चुका है। अब ये तीनों सब, अब घर में कौन कौन बच गया, अब मौर्य बच गया, कैथलीन बच गया और नोरा, ये तीनों लड़की सिर्फ बच गई। ठीक, बाकी सबका डेथ हो चुका है। बस यही कहानी है। बस इस कहानी में ये जो कहानी था, ये कहानी का जो जेम्स सिग्न है, इसको W.B. येट्स ने कहा था कि तुम ये इस जगह पर जाओ, आयरन आइलैंड पर जाओ और वहां पे जाके जाओ, वहां घूम के आओ। तो वहां पे वो गए भी थे और 5 साल रुके भी थे। और उस जगह पे रुकने के बाद एमोंड नाम का एक आदमी था, उसके पास एक कहानी सुना था, ये डेड बॉडी वाला, की डेड बॉडी यहाँ सी के समुद्र में बहुत सारा डेड बॉडी मतलब तैरते हैं। ये तो होता ही है, समुद्र पहले समुद्र में यात्रा करते थे तो इस तरह होता है। तो यहीं से इंस्पायर होके ये वाला प्ले लिखे थे, 1 एक्ट का प्ले था। बस इसका समरी यही था। आशा करते हैं अच्छा लगता होगा। जय हिंद।